इस लड़की का चेहरा बिल्कुल अलग है, इसकी नाक सामान्य नहीं है। उस दिन पेनेलोप ने एक गुप्त दृश्य देखा, लेकिन जब इस आदमी ने पेनेलोप को देखा था, अरे बाप रे, वह एक सुअर है। तभी वह चिल्लाने लगा और बाहर भाग गया। वह खबर लीक न हो इसके लिए घर का नौकर जेक तुरंत उसके पीछे पड़ गया। माँ जेसिका का दिल टूट गया है क्योंकि कोई भी उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है। इसलिए जेसिका ने पेनेलोप के लिए एक बड़ा मिलन समारोह आयोजित करने के लिए पैसे खर्च किए। पहली डेट पर जो शख्स आया था वह एक खूबसूरत युवक था। नमस्ते। उसने अभी चश्मा लगाया ही था कि वह इतना डर गया कि तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। इसके बाद बटलर जेक ने उनसे एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। ऐसे ही डेट पर गए लोग बचने के लिए खिड़की से कूद गए। डेटिंग मीटिंग हास्यास्पद हो गई है। बटलर जेक लापरवाह थे क्योंकि उन्होंने एडवर्ड से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कराए थे। इस समय एडवर्ड पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुअर की नाक वाला एक आदमी देखा, लेकिन सभी पुलिस वालों ने एडवर्ड पर विश्वास नहीं किया। पेनेलोप की नाक सुअर की तरह क्यों है? स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना काफी समय पहले की है। पेनेलोप के परदादा को क्लारा नाम की नौकरानी से प्यार हो गया। इससे उनका मजाक उड़ाया गया, जबकि क्लारा को फटकार लगाई गई। आखिर में उस नौकर क्लारा ने आत्महत्या कर ली। अप्रत्याशित रूप से क्लारा की मां एक प्रसिद्ध गायन है। वह पेनेलोप के परदादा के घर गई और श्राप दिया कि पहली बेटी का मुख सुअर का होगा और केवल प्यार का चुंबन ही इसे हल कर सकता है। इस प्रकार विल्हर्न परिवार की पहली बेटी का जन्म हुआ। यह देखकर कि उनकी बेटी का चेहरा सुअर जैसा था, उसके माता पिता ने उसका नाम पेनेलोप रखा। वे पेनेलोप को अस्पताल ले गए और चाहते थे कि उसकी नाक हटा दी जाए, लेकिन नतीजे बहुत आशावादी नहीं है। नाक वाला हिस्सा खतरनाक होने के कारण डॉक्टर भी लाचार है। माता पिता केवल पेनेलोप को बाहर जाने से रोक सकते थे। पेनेलोप हमेशा घर में रहती है, उसकी एकमात्र दोस्त उसकी माँ है। लेकिन अब देखने के सत्र के कारण एक रिपोर्टर को झटका लगा। रिपोर्टर वेंडरमैन, वह मैक्स से मिलने गया। मैं चाहता हूँ कि मैक्स पेनेलोप की तस्वीर लेने में उसकी मदद करे। मैक्स ने फैंसी कपड़े पहने और पेनेलोप को देखने के लिए एक कैमरा लाया। आज वह तारीख है जिसे जेसिका ने पेनेलोप के लिए आयोजित किया था। बाहर बहुत सारे लड़के जमा थे। मैक्स ने कैमरा अपनी शर्ट में छिपाया और अंदर चला गया। कैमरा अचानक जाम हो गया और एक तस्वीर ले ली। मैक्स झट से सोफे पर कैमरे के नीचे छिप गया। इसी समय पेनेलोप कमरे से बाहर आया। पेनेलोप के परिचय की प्रतीक्षा न करें। अरे बाप रे, सभी लड़के डर गए और भाग गए। केवल मैक्स ने पेनेलोप की शक्ल नहीं देखी। लोगों को लगता है कि मैक्स ने पेनेलोप की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। ठीक वैसे ही मैक्स और पेनेलोप ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। यह भी पहली बार है पेनेलोप पुरुषों से बात कर सकती है। हालांकि मैक्स पेनेलोप को नहीं देख सका, फिर भी उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। जब मैक्स जाने वाला था, क्या तुम कल वापस आओगे? मुझे यह पता था। मुझे पता था कि तुम वहाँ थे। पेनेलोप पर मैक्स की बहुत अच्छी छाप है। अगले दिन मैक्स फिर से घर आया और पेनेलोप के लिए पियानो बजाया। इस समय पेनेलोप ने अपना हाथ बढ़ाया और मैक्स धीरे से घूम गया। यह पहली बार है जब वे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। हालांकि मैक्स को पहले तो लड़ाई की धमकी दी गई थी, लेकिन मैक्स को पेनेलोप बहुत प्यारी लगती है। जब मैक्स पेनेलोप की नाक को छूना चाहता है तो कैमरा बंद हो जाता है। वह तेजी से पलटा। पेनेलोप सोचती है कि मैक्स फिर से निराश हो गया है। वह भाग जाती है। इस समय वेंडरमैन ने मैक्स से पूछा कि क्या वह तस्वीर ले सकता है। इसी दौरान मैक्स को अचानक गुस्सा आ गया और उसने कैमरा फेंक दिया। उस रात पेनेलोप अपने घर से भाग गई। पेनेलोप को पहली बार बाहर गए 20 साल हो गए हैं। शहर में हर तरफ खुशी और आशा का माहौल है। इस समय पेनेलोप को सहजता महसूस हुई, जबकि पेनेलोप पढ़ने के लिए एक किताब ढूंढ रही थी। पेनेलोप ने गलती से उसे ढूंढने के लिए एक नोटिस देखा। कागज पर चित्रण देखकर वह बहुत उग्र थी। पेनेलोप गुस्से में है। वह तस्वीरें लेने के लिए एक जगह जाती है। पेनेलोप ने कुछ तस्वीरें ली और उन्हें वेंडरमैन को भेजा। वह साबित करना चाहती है कि वह उतनी बुरी नहीं है। फोटो मिलने के बाद वेंडरमैन को गुस्सा आ गया, क्योंकि नोटिस पर फोटो एडवर्ड के विवरण के अनुसार बनाया गया था। वेंडरमैन को पेनेलोप के लिए खेद महसूस हुआ। उन्होंने पेनेलोप का असली चेहरा दिखाने के लिए एक नया समाचार पत्र प्रकाशित किया। उस दिन पेनेलोप के माता पिता ने उसे पाया। जब पेनेलोप ने अपने माता पिता को देखा तो वह भाग गई। बार की ओर दौड़ने के बाद पेनेलोप हांफने लगा और बेहोश हो गया। बगल के लोगों ने यह देखा और मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने दुपट्टा उठाया और पेनेलोप ने अपना चेहरा दिखाया। हर कोई अवाक रह गया। जब पेनेलोप जागे तो सभी पत्रकार खिड़की के बाहर थे। उनके हाथ में कैमरे हैं। अप्रत्याशित रूप से केवल एक रात के भीतर पेनेलोप इतना लोकप्रिय हो गया। यह पता चला कि यह उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था।
उस दिन पेनेलोप गलती से फिर मैक्स से टकरा गया। इस समय मैक्स को पता था कि उसे पेनेलोप भी पसंद है। क्योंकि एडवर्ड ने पेनेलोप की निंदा की, उसके परिवार का करियर गिरावट में था। पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखने के लिए एडवर्ड ने पेनेलोप को प्रस्ताव दिया। पेनेलोप को एडवर्ड पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है। ठीक वैसे ही पेनेलोप ने एडवर्ड के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी से पहले पेनेलोप ने मेकअप किया हुआ था और एडवर्ड ने कहा कि वह पेनेलोप को देखकर थक गया है, लेकिन उनकी मां ने उन्हें धैर्य रखने की सांत्वना दी। श्राप हटने के बाद यह बेहतर होगा। शपथ लेते समय एडवर्ड हमेशा छिपने की कोशिश करते थे। उसने पेनेलोप की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। पेनेलोप को लगा कि एडवर्ड को अब भी उससे घृणा है, इसलिए पेनेलोप ने शादी रद्द कर दी। पेनेलोप ने जेसिका से कहा कि उसे अब उसकी शक्ल बहुत पसंद है। अचानक एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई। सारी यादें वापस आ गईं और पेनेलोप बेहोश हो गईं। जागने के बाद पेनेलोप ने अपनी उपस्थिति वापस पा ली। यह पता चला है कि अभिशाप सच्चा प्यार पाने के बारे में नहीं है। बात यह है कि आपको खुद को स्वीकार करना होगा। अगले दिन बटलर जेक घर छोड़ देता है। जेसिका ने लगातार हाउसकीपर जेक को सलाह दी। वह नहीं चाहती कि नौकरानी जेक वहां से चले जाए, लेकिन जब नौकरानी जेक ने अपना सिर घुमाया तो जेसिका हैरान रह गई। पता चला कि वह बूढ़ी जादूगरनी थी। पेनेलोप को मैक्स से एक पत्र भी मिला। उसने उसे सारी सच्चाई बताई। पता चला कि मैक्स एक जुआरी था जो इधर उधर खेल रहा था, इसलिए जब वह पेनेलोप से मिले तो मैक्स को शर्मिंदगी महसूस हुई। पेनेलोप को सच्चाई पता चली। उसने मैक्स को खोजने के लिए सुअर का मुखौटा पहना। उसने मैक्स से पूछा कि क्या उसे सुअर की नाक वाला अपना चेहरा पसंद है। मैक्स पेनेलोप को उत्तर देने में झिझका। हाँ। पेनेलोप को मैक्स ने छुआ, जिसने फिर नकाब खोला। वे दोनों एक दूसरे को जानने लगे। तब से वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सच्चा प्यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है। यह आपसी समझ पर आधारित है। दरअसल डरावनी बात यह है कि आप स्वयं इसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिल्म यही खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।